नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का अध्ययन तो होता ही है, आपकी कुंडली का अध्ययन तो होता ही है और उसके माध्यम से हम आपके भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक हिस्सा होता है सामुद्रिक शास्त्र, और सामुद्रिक शास्त्र से हम आपके लक्षणों से, आपके शरीर की बनावट से, आपके भाव से, आपके अंग प्रत्यंग से भी आपके भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाते हैं, एक आकलन करते हैं। आज बात इसी क्रम में आपके तलवों की करेंगे। आपके पैर के जो तलवे हैं, ये क्या बताते हैं आपके जीवन के बारे में, आपके भाग्य के बारे में और आपकी किस्मत के बारे में, ये समझेंगे और तमाम राज पर से पर्दा भी उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आप नियमित रूप से स्नान करें, रोज स्नान करें, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो बात अलग है, अन्यथा अगर नियमित रूप से आप स्नान करें, साथ ही साथ अपने शरीर पर हल्की सुगंध का प्रयोग करें, तो इससे आपका बुद्ध सरलता से मजबूत होगा, सरलता से प्रबल होगा। साफ सुथरे तरीके से रहने से और हल्की सी सुगंध आने के तरीके से व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्ध को प्रबल कर पाता है, लाभ उठा पाता है। हमारा आज का विषय है तलवों से किस्मत के बारे में जान सकते हैं। तो पहले यही समझते हैं कि तलवों से किस्मत के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या जानकारी मिल सकती है भाई। तलवे और हथेलियां सीधे तौर से धन और ताकत से संबंध रखते हैं। आपके पैर का जो तलवा है, निचला हिस्सा है वो, और आपके जो पाम है, हथेली है, ये दोनों आपके पैसे के बारे में और आपकी पावर, ताकत के बारे में बताते हैं। तलवे से हम ये जानते हैं कि व्यक्ति कितनी यात्रा करेगा, आपकी यात्राओं के बारे में जान सकते हैं, और तलवों को ठीक रखकर धन की समस्याओं और स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। यानी अगर आप तलवों को ठीक रखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हैं। हथेलियों के चिन्ह साधारण होते हैं, जबकि तलवों के चिन्ह बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं। बहुत सारे लोगों के हथेलियों में बहुत सारे अद्भुत चिन्ह आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनका मतलब भी समझ में नहीं आएगा और उनका मामला भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तलवों के चिन्ह होते हैं ना, जो पैर के तलवे होते हैं, उस पर अगर कोई चिन्ह बनता है, एक तो बनता बहुत मुश्किल से है, लेकिन अगर उस पर कोई चिन्ह बनता है तो ये बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसका फायदा और नुकसान दोनों ही आपको होता है। तो तलवे भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बता देते हैं, ऐसा हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है। चलिए अलग अलग तलवों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं आपकी किस्मत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लंबे तलवे की। अगर आपके पैर का तलवा लंबा है तो क्या पता चलता है भाई? ऐसा लोग कहते हैं कि लंबे पैर हों या तलवे लंबे हों तो व्यक्ति मूर्ख होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा कहते हुए आपने भी सुना होगा कि लंबे लंबे तलवे हों, लंबा लंबा पैर हो तो व्यक्ति मूर्ख होता है। ऐसा होता नहीं। वास्तव में ये बताता है कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशिष्ट कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। लंबे तलवे वाले आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिनके तलवे लंबे होते हैं स्वभावतः आलसी होते हैं, और जीवन की किसी बड़ी घटना के घटने के बाद ऐसा देखा गया है कि बड़े लेबोरियस, बड़े मेहनती हो जाते हैं और सफलता अवश्य ही प्राप्त कर पाते हैं। चलिए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी की स्थितियों में यकीनन सुधार हो रहा है। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग भी दिख पा रहे हैं आपके लिए। आकस्मिक यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। मुकदमों का निपटारा भी आपके हो सकता है। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी दिन बेहतर है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई देते हैं।
नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको मिलेंगे। दूसरे के भरोसे मत रहिए और दूसरों के भरोसे काम मत टालिए, वरना काम का नाश हो जाएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 72%। बहुत लोगों के तलवे आपने देखे होंगे, बड़े छोटे छोटे से होते हैं। पैर बड़े छोटे तो तलवे भी छोटे होते हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मामला है इसका? जरूरत से ज्यादा छोटे तलवे व्यक्ति को मानसिक चिंता में डाल देते हैं। जिनके तलवे, जिनके पैर छोटे होते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि उनको बिना कारण के जीवन में मानसिक चिंताएं परेशान करती हैं। वो मानसिक चिंता में रहते भी हैं। ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ पाते हैं या पा सकते हैं। आमतौर पर छोटे तलवे वालों के बारे में देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, वैसे वैसे इनकी चीज़ें इम्प्रूव्ड हो जाती हैं। अगर आपके पैर के तलवे छोटे हैं तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि आपको बहुत सारे धैर्य की ज़रूरत होगी, बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो यकीनन आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव से आपको बचना है। संयम से और शांति से काम लेने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 55%। सिंह राशि, किसी समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में किसी भी तरह का तनाव होगा, यकीनन दूर हो जाएगा। संतान की शुभ सूचना मिलती हुई भी दिखाई देती है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। कन्या राशि, रिश्तों की समस्या दूर होती हुई दिखाई देती है। खुश हो जाइए। काम का तनाव और दबाव भी आपका कम होगा। नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 76%। अब जानते हैं सामान्य तलवों के बारे में, जो ना कि छोटे होते हैं ना तो बहुत बड़े होते हैं। क्या कहते हैं वो? देखिए, सामान्य तलवे ज्यादा कुछ सूचना नहीं देते। इसके लिए सामान्य तलवे के पैर के अंगूठे को देखना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पैर का तलवा सामान्य है, न छोटा है न बड़ा है, तब आप तलवा देखने के बजाय उसके पैर के अंगूठे को देखिए और तलवे के पास जो अंगूठे की रेखा हो ना, अगर वो लंबी हो, अच्छी हो, तो सामान्य तलवे भी अच्छे प्रभाव देते हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति आगे जाता है। तलवे बहुत हद तक ये बताते हैं कि जीवन में यात्राओं की स्थिति क्या होगी और जीवन में दैवीय कृपा, ईश्वर की कृपा का प्रभाव कितना होगा। हालांकि एक बात बता दूं, ईश्वर की कृपा का प्रभाव पाने का जो परिणाम है ना, वो सबसे अधिक आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है तलवों से ज्यादा। तलवे की और पैरों की अंगुलियां क्या कहती हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। इसका भी उत्तर देंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें एक मेल लिखा है, निशा ने लिखा है, रोहतक हरियाणा से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 फरवरी 1980। जन्म का समय है सुबह 4 बजे। जन्म का स्थान है रोहतक हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि क्या ये सन्यासी बन सकती हैं, कुंडली में वैराग्य के योग हैं या नहीं हैं, और क्या सन्यासी बनने से इनको ईश्वर की उपलब्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कुंडली के योग क्या कहते हैं, इस बारे में जानना चाहती हैं। निशा, सबसे पहले आपको बता दूं कि ज्योतिष ये नहीं बताता कि कोई व्यक्ति ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा, ईश्वर की उपलब्धि होगी या नहीं होगी। हाँ, एक इशारा करता है कि व्यक्ति के ऊपर थोड़ी कृपा है ईश्वर की, ये इशारा कर सकता है। कुंडली आपकी ये कहती है कि यकीनन आपकी कुंडली में ईश्वर का जो स्पार्क है ना, जो स्फुलिंग है, वो यकीनन पाया जाता है। लेकिन सन्यास की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। कभी चर्चा करेंगे हम अपने कार्यक्रम में कि सन्यास दरअसल होता क्या है। ईश्वर को हर जगह अनुभव करना और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके जीवन जीना ही सन्यास है। दुनिया को छोड़कर वन में जाकर गेरुए कपड़े रंगाकर सन्यासी नहीं हो सकता कोई, जब तक कि ईश्वर की कृपा ना हो। तो सन्यास की जो परिभाषा है अपनी, वो बदलिए। आपकी कुंडली कहती है कि आप जीवन में यकीनन ईश्वर की कृपा का अनुभव भी करेंगी और एक अच्छे गृहस्थ और ईश्वर की कृपा का संतुलन बनाकर आप चलेंगी।
यही करने की कोशिश करिए। संन्यास का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा सा ठीक कर लीजिए। अभी के लिए जो विशेष सलाह है वो सिर्फ ये है कि गायत्री मंत्र का जप करिए सुबह शाम, और अभी अध्ययन करिए। एकदम से कोई निर्णय लेना जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। अब ये जानते हैं कि तलवे और पैरों की अंगुलियां क्या कहती हैं, इनसे क्या सूचना मिलती है। पैरों का अंगूठा अगर बगल वाली अंगुली से छोटा हो तो ये भाग्य में वृद्धि करता है। यानी अंगूठे के जो पैर का अंगूठा है उसके बगल वाली उंगली अगर उससे बड़ी है तो आपका भाग्य मजबूत होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली बहुत छोटी हो या इसमें नाखून बहुत छोटा हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है। यानी पैर की सबसे छोटी उंगली का नाखून और पैर के सबसे छोटी उंगली का जो आकार प्रकार है ये बता सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी होगी। अगर व्यक्ति के पैर की सबसे छोटी उंगली लंबी हो, थोड़ी भी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव कतई नहीं होता। मुश्किल कितनी भी आए लेकिन धन भी आसानी से आता रहेगा। अगर पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, अगर पैर की अंगुलियां सीधी ना हो तो व्यक्ति की किस्मत में 2 विवाह का योग बन जाता है। पैरों की अंगुलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना या तो व्यक्ति को संसार छुड़वा देता है, व्यक्ति भाग जाता है, इसके पिष्ट हो जाता है, या भैया संसार में रहता है और डूब जाता है, 2-2 शादियां कर लेता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो तो ये बीमारी का लक्षण है। अगर पैर का अंगूठा बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, तो ये बताता है कि आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, घुटनों की समस्या हो सकती है, या आगे चल के आपको कमर दर्द की, जोड़ों के दर्द की इतनी दिक्कत हो सकती है कि आपका चलना फिरना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी दशा में थोड़ी सी सावधानी भी आप बनाए रखेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। घर में तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। धन का खर्च भी बढ़ रहा है जिस पर अगर अभी नियंत्रण न किया गया तो आगे मुश्किल हो सकती है। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ी रुकावट आपकी दूर हो जाएगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है, तैयार हो जाइए। नौकरी में बदलाव मत करिएगा, ये समय ऐसा नहीं है कि परिवर्तन से आपको फायदा हो जाए। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, तैयार हो जाइए और ये जिम्मेदारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। रिश्तों में उलझन पैदा होती हुई दिखाई देती है, ध्यान रखिए। और छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिए, अनावश्यक रिश्तों को क्यों खराब कर रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 54%। अब ये जानते हैं कि आपके पैर का जो तलवा है ना, उसके रंग से हम क्या क्या जानकारियां पा सकते हैं आपके आने वाले वक्त के बारे में और आपके भाग्य के बारे में। तलवे का रंग अगर स्वाभाविक हो, नेचुरल हो और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति प्रसन्न रहता है, व्यक्ति बिल्कुल आनंद में डूबा हुआ रहता है, खुश रहता है। तलवे का रंग एक समान ना हो, कहीं पर गाढ़ा हो, कहीं पर हल्का हो, कहीं पर कालीमा हो, कहीं पर लालिमा हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति धूर्त होता है, व्यक्ति धोखेबाज होता है। तलवे का रंग अगर गुलाबी है तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत समृद्ध है और अत्यंत संपन्न है। अमूमन जो लोग बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं या बहुत बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं, अमूमन जो उनके पैरों के तलवे का रंग होता है ना, वो पिंकिश होता है, गुलाबीपन लिए हुए दिखाई देता है। अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को खराब दाम्पत्य जीवन का सामना करना पड़ता है। यानी आपके तलवों का रंग अगर पीला होगा तो इसका मतलब एक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है और दूसरा आपके वैवाहिक जीवन का जो मामला है, जो राइम है ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब हम तलवे की रेखाओं के बारे में समझेंगे। अगर आप अपने पैर को देखें तो आपके तलवे में भी रेखाएं होती हैं, कम या ज्यादा सबके पैरों में होती हैं। तलवे की रेखाओं का अर्थ दरअसल क्या है, आइए समझते हैं। अगर तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा नीचे जा रही है तो ये व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाती है, आपका ब्रेन बहुत शार्प कर देती है, आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं।
तलवे में जितनी कम रेखाएं होती हैं व्यक्ति उतना ही ज़्यादा भाग्यवान होता है। अगर तलवे में रेखाओं का जाल है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को आजीविका के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, दर दर मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। तलवों में शंख या चक्र अमूमन तो नहीं होता है, नहीं ही होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के तलवे में आपने देखा कि शंख जैसा कुछ दिख रहा है या चक्र जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, या तो महापुरुष है या तो भगवान का स्वयं अवतार है, क्योंकि ये चिन्ह उसी के पैर में पाया जाएगा जो महापुरुष होगा, भगवान होगा या भगवान के निकट होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। सेहत आपकी नर्म बनी रहेगी, सेहत का ध्यान रखिएगा। बिना कारण के आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। बिना कारण के परेशानी से बचना चाहिए। शुभ रंग आपका काला है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, खूब मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन प्रभु अपनी संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 86%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में थोड़ी सी बाधा का अनुभव हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके पैरों में चोट भी लग सकती है और दिया हुआ धन भी फंस सकता है, यानी थोड़ी सावधानी वाला दिन है भाई। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि पैरों के तलवे के साथ जुड़े हुए लक्षण क्या कहते हैं। पैर के तलवे में अगर तिल हो तो व्यक्ति खूब यात्रा करता है और खूब पैसा होता है उसके पास। अगर आपका पैर और तलवा बार बार कटता है, बार बार फटता है, तो समझ जाइए आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स दोनों ही कम हैं। खूब पानी पीजिए और डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन और मिनरल्स की गोलियां खाइए, तभी ठीक होंगे आप। अगर आपके तलवे हमेशा ठंडे रहते हों तो समझ जाइए कि आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर तलवों में लगातार ड्राइनेस है, तलवे हमेशा रूखे बने रहते हैं, तो समझिए कि आपको त्वचा की समस्या हो सकती है, आपको स्किन की दिक्कत परेशान कर सकती है। तो समझने वाले समझ सकते हैं कि भैया तलवे से आपके भाग्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, और अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं अपने आने वाले समय और भाग्य के बारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। आप महिला हैं, आप कन्या हैं, मनचाहे वर का वरदान चाहती हैं, क्योंकि भैया वर तो महिला को ही चाहिए ना, वर तो वधू को ही चाहिए। तो अगर मनचाहे वर का वरदान चाहती हैं तो क्या करेंगी, एक थाल में श्रृंगार की वस्तुएं रखेंगी और गुलाब की सुगंध वाला इत्र भी रखिएगा। इसके साथ ही एक लाल रंग की साड़ी या लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का दुपट्टा, जो भी आप ले सके वो रखिएगा। सारी वस्तुएं देवी के मंदिर में अर्पित कर देंगी। थाली वापस ले आइएगा, थाली भी अर्पित मत कर दीजिएगा, और गुलाब का इत्र भी वापस ले आइएगा। नियमित रूप से इस गुलाब के इत्र को लगाते रहिएगा, और लगाने के बाद जब सुबह नहा के गुलाब का इत्र यही वाला लगाएंगी तो उसके बाद स्मरण करके देवी को, भगवान से प्रार्थना करेंगी कि भैया आपका विवाह शीघ्र मनचाहे व्यक्ति से हो जाए। यकीनन इस प्रयोग को करने से आपका विवाह शीघ्र होने की संभावना बन जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखना है आपको रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।